राम राम साथियों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो राजपूतों को मुगल पूत कहकर पुकारते हैं, एक राजपूतों को गाली देने का जो फैशन बन गया है, उन फैशन वालों से आज मैं सीधा सवाल करना चाहूंगा और उनसे पूछना चाहूंगा, क्या गयासुद्दीन तुगलक जो भारत का सम्राट था, उसकी पत्नी पंजाब की जाट महिला थी? क्या हमने कभी हमारे किसी जाट भाई को तुगलक पुत कहा? गोकुला जाट को कौन नहीं जानता? गोकुला जाट की बेटी शाहकुली बेग से जिसका विवाह हुआ, हमने किसी जाट को शाहकुली पूत नहीं कहा। इतना ही नहीं, गोकुला जाट के बेटे का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा के उसका नाम फादिल खान रखा, लेकिन हमने हमारे जाट भाइयों को कभी नहीं कोसा, क्योंकि वो हमारे अपने थे। अलाउद्दीन खिलजी ने रेवाड़ी के अहिरदास जाट की बेटी, बड़ी बेटी नीरा से उसका विवाह हुआ, हमने किसी हमारे जाट भाई को खिलजी पूत नहीं कहा, लेकिन फैशन बन गया क्योंकि हम चुप हैं। और उसकी वजह भी मैं बताऊंगा, हम चुप क्यों हैं। हम भय मुक्त हैं, ये मान कर चलना, हम भय से मुक्त हैं। लेकिन हमारे राजपूत एक जाति नहीं, एक संस्कार है। और उदाहरण मैं आपको बताऊं, तुगलक वंश का तीसरा शासक जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, जिसने एक गुजरी से विवाह किया, और उस गुजरी के नाम पर गुजरी महल 1354 ईस्वी के अंदर वो महल बना हुआ है, वो आज भी वहां विद्यमान है। लेकिन हमने हमारे किसी गुजर भाई को तुगलक पुत नहीं कहा, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। आज फैशन बन चुकी है। अकबरी जाटों के बारे में कौन नहीं जानता, जहांगीरी जाटों के बारे में कोई नहीं जानता। इतना बड़ा इतिहास भरा पड़ा है इनके बारे में लिखा हुआ कि किन किन जाटों का विवाह मुगलों से हुआ। हमने किसी को मुगल पुत्र नहीं कहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गीता के अंदर, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापे पलायनम दानम ईश्वर भाव से क्षात्रम क्रमम स्वभावजम। क्योंकि समस्त सृष्टि जो ईश्वर की बनाई हुई है, और इस सृष्टि के अंदर हम ईश्वर का भाव रखते हैं। हमने किसी के साथ पक्षपात भी नहीं किया, और हम करते भी नहीं, क्योंकि सब हमारे अपने हैं और सभी ईश्वर के हैं, और ईश्वर के बनाई हुई सभी चीजों से हमारा प्रेम है। लेकिन राजपूतों की वीरता को दरकिनार किया आप लोगों ने। हजारों सालों तक आक्रांताओं से लड़ते रहे राजपूत। और मेरी बात सुनो, आपको क्या लगता है, क्या मुगलों ने राजपूतों को बेटियां नहीं दी? सुपुर्द की थी, रखेल बनाई रहती। किसी भी राजपूत ने अपनी रानी नहीं बनाया किसी मुस्लिम औरत को। मुगलों ने स्वयं सुपुर्द की थी। आपको एग्जाम्पल में अगर बताना चाहूं तो जयपुर के महाराजा मान सिंह, अकबर की भतीजी आदम खान की बेटी बीबी मुबारक जो उनके पास रहती थी। महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह के पास अकबर की बेटी शहजादी खानम रहती थी, सुपुर्द की हुई थी। और महाराणा कुंभा के पास नागौर के सुल्तान की बेटी रहती थी। बप्पा रावल के पास गजनी का शासक अपनी बेटी छोड़ के गया था। जोधपुर के महाराजा के पास जुबेदा रहती थी। उदयपुर के महाराणा उदय सिंह सेकंड के पास लालाबाई नामक मुस्लिम महिला रहती थी। और मैं आपको बताऊं तो 76 साल बुंदेला के पास हैदराबाद के निजाम की बेटी रहन रूहानी बेगम रहती थी। हमने किसी को और शब्दों से नहीं नवाजा, क्योंकि वो उनका विषय था। अपवाद हर जगह होते आए हैं, लेकिन हम आज भी जालोर की उस चौहान को मानते हैं, उसकी विचारधारा को हम फॉलो करते हैं कि मामा लाजे भाटिया बना रखा है, तो हम उसका सिर्फ इतना ही मानते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो हमारी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए हमें गालियां देते हैं। तो सुनो मेरी बात, राजपूत कौन थे? भारत भूमि के सपूत कहलाते, भारत भूमि के सपूत कहलाते। जो राजपूत रणभूमि जिनका आंगन होता, रणभूमि जिनका आंगन होता, भय मुक्त सदा उनका मन रहता। तलवारें उनका खेल खिलौना है, कांटों पर जिनका बिछोना है। पर्वत सी चौड़ी छाती है, रजपूती शान बताती है। आंखों में खोप झलकता है, बेखौफ समर में चढ़ते हैं। स्वाभिमान से जीते हैं, हर वक्त हलाहल पीते हैं। रणभूमि में बड़े हुए, पहली पंक्ति में खड़े हुए। शीश कटे पर झुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, अंतिम सांस तक रुके नहीं। हिम्मत है जिनमें टकराने की, हिम्मत है जिनमें टकराने की, आंखों से आंख मिलाने की। वो राजपूत हैं, आंखों से आंख मिलाने की।
पृथ्वी से तीर निशाने की, घास की रोटी खाने की, रणचंडी मात भवानी की, जय जय राजपुताने की, जय करनी माता के दीवानों की। दोस्त, किरदार किरदार में फर्क होता है, मेरी बात सुनो, किरदार किरदार में फर्क होता है। जिस रेस को तुम घोड़ों की रेस समझते हो, हम उसको गधों की रेस समझते हैं, हम उस रेस को गधों की रेस समझते हैं। और इसी वजह से हम चुप हैं, क्योंकि हम हर एक जाति में हमारा भाई ढूंढते हैं, हम हर एक धर्म में हमारा भाई ढूंढते हैं, हम हर एक प्राणी के अंदर ईश्वर का भाव रखते हैं। जय भवानी।